दिशा स्टडी होम साइंस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन आगे का जो है उस समय इससे पहले हम 20 तक जो बना दिए थे अब उससे आगे बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए 21 से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो है इसमें निम्नलिखित में से कौन से कांथा के प्रकार हैं। आपको बता दें कि कांथा जो है ये बंगाल का जो है फेमस ये कलाकारी है बंगाल की। वहाँ के जो कपड़े में कांथा की ही कशीदा की जाती है। तो इसमें दिया हुआ है कि कौन से कांथा के प्रकार हैं। फर्स्ट में है लेप, 2 में है दुर्जानी, 3 में है सुजनी और 4 में है तिलपत्ता और 5 में है चोप, जो कि आप देख रहे होंगे। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि लेप हो जाएगा और दुर्जानी हो जाएगा और सुजनी। ये जो है कांथा के प्रकार हैं। लेप, दुर्जानी, सुजनी कांथा के प्रकार हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से मानसिक प्रयास वाली गतिविधियों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से मानसिक प्रयास वाली गतिविधियों का चयन कीजिए। 1 में पहुंचाना, 2 में है तर्कना, 3 में है देखना और 4 में है सोचना और 5 में है निर्णय लेना। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि तर्कना हो जाएगा मानसिक प्रयास में, सोचना हो जाएगा तर्कना, सोचना और निर्णय लेना, ये हो जाएगा मानसिक प्रयास की गतिविधियां। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, पारिवारिक छुपी आय यानी कि हिडन इनकम के पहलुओं की पहचान कीजिए। पारिवारिक आय, छुपी हुई आय जो होती है उसके पहलुओं की पहचान करना है। 1 में है सामुदायिक सुविधाएं, 2 में है सौदा से होने वाली उपभोक्ता बचत, 3 में है गिरती, उसके बाद 4 में कार्यस्थल के प्राप्त फायदे, 5 में बैंक से मिले कर्ज। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि सामुदायिक सुविधाएं होने वाली उपभोक्ता बचत, कार्यस्थल से प्राप्त फायदे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, उपभोक्ता अधिकार विधेयक के अनुसार उपभोक्ता को कौन से 4 अधिकार दिए गए हैं। उपभोक्ता विशेष अधिकार के अनुसार उपभोक्ता को कौन से 4 अधिकार दिए गए हैं। 1 में है सुरक्षा यानी कि सेफ्टी का अधिकार, 2 में है जमानत यानी कि सिक्योरिटी का अधिकार, 3 में है चुनाव का अधिकार, 4 में है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन का अधिकार और 5 में है शिकायत निवारण का अधिकार और 6 में है सुनवाई यानी कि याद का अधिकार। यहाँ पे इसका कोट दिया हुआ है, जो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 का बी हो जाएगा, यानी कि पहले सुरक्षा का अधिकार, उपभोक्ता अधिकार विधेयक में सुरक्षा का, फिर चुनाव का और उसके बाद है सूचना का, लास्ट में है सुनवाई का। तो सुरक्षा, चुनाव, सूचना, सुनवाई, ये हो गया इसका उपभोक्ता अधिकार विधेयक का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, मानव विकास को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियां हैं जो पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत को परिभाषित करती है। 1 में है द एथनो सिस्टम, 2 में है द मीजो सिस्टम, 3 में है द एक्सो सिस्टम और 4 में है द क्रोनो सिस्टम। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव विकास को प्रभावित करने वाले प्रणाली कौन सी होगी इसमें। तो इसका 25 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि द मीजो सिस्टम, द एक्सो सिस्टम और द क्रोनो सिस्टम, ये 3 जो है मानव विकास प्रभावित करने वाली प्रणाली है, द मीजो, द एक्सो और द क्रोनो। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उन अवधारणाओं की पहचान कीजिए जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित हैं। उन अवधारणाओं की पहचान कीजिए जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित है। 1 में है ओवर एक्सटेंशन, 2 में है प्रैग्मेटिक्स, 3 में है सिस्टेम्स, 4 में है ऑरिजिन। अब देख लीजिए इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर बी, यानी कि ऑब्जर्वेशन,
pragmatics, systemics, objection, pragmatics, systemics। ये हैं जो भाषा विकास के क्षेत्र में अवधारणा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र, निम्नलिखित में से घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र का क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र क्या है घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले? तो देखिए इसका जो हो जाएगा आंसर वो डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि रिग्रेशन, इंटेलेक्चुलाइजेशन और सब्लिमेशन। रिग्रेशन, इंटेलेक्चुलाइजेशन, सब्लिमेशन घबराहट और अपराध को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी अवस्था के चौथी पीढ़ी के भव्य दृश्य निम्नलिखित शामिल हैं। विकास की अवस्था के चौथी पीढ़ी श्रव्य दृश्य देखना है, तो इसमें 1 में टेलीविजन, 2 में है छापा पाठ्य और 3 में है कंप्यूटर, 4th में है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टेलीविजन हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएगा चौथी पीढ़ी के लिए श्रव्य दृश्य, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में है, साक्षरता के 3 स्तंभ हैं। साक्षरता के 3 स्तंभ हैं। 1 में पढ़ना, 2 में लिखना, 3 में है हिसाब करना, 4 में है जवाब देना। पढ़ना, लिखना, हिसाब करना, जवाब देना। देखिए साक्षरता के 3 स्तंभ है, क्या हो जाएगा इसका ए आंसर, यानी कि पढ़ना हो जाएगा, लिखना हो जाएगा और हिसाब करना, ये हैं साक्षरता के स्तंभ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा प्रशिक्षण पद्धति के रूप में माइक्रो लैब सहायक है। प्रशिक्षण पद्धति के रूप में माइक्रो लैब सहायक है। 1 में है सहभागियों के परस्पर मेल बढ़ाने में, 2 में है सहभागियों में हिचक दूर करने के लिए, 3 में है चिंतन को उत्प्रेरित करता है और 4 में है प्रतिस्पर्धा का सृजन। तो 30 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सहभागियों में परस्पर मेलजोल बढ़ाने में, सहभागियों में हिचक दूर करने के लिए, चिंतन को उत्प्रेरित करता है। ये प्रशिक्षण पद्धति में माइक्रो लैब में सहायक होता है। यही सब माइक्रो लैब का सहायक है, सहभागियों में परस्पर मेलजोल बढ़ाने में, हिचक दूर करने में और चिंतन को उत्प्रेरित करने में। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभिकथन ए में दिया हुआ है प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम की गतिविधियों को क्रियान्वयन को मॉनिटर करते हैं। कारण आर में विटामिन ए की कमी को नियंत्रण प्रोग्राम में प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम में शामिल होने वाली जनता जिन्हें बीमारी होने का खतरा हो उनकी प्रतिशत व्याप्ति को मापते हैं। ए में है प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम की गतिविधियां के कार्यान्वयन को मॉनिटर करते हैं। इसमें दिया विटामिन ए की कमी से जो नियंत्रण प्रोग्राम प्रक्रिया जो शामिल होने वाली जनता उन्हें बीमारी का खतरा हो उनकी प्रतिशत व्याप्ति को इसमें मापते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 31 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, यानी कि दोनों जो है सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए, एक ही जन समुदाय में उम्र की दर भिन्न भिन्न लोगों से में भिन्न भिन्न होती है। एक ही जन समुदाय में उम्र की दर भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होती है। कारण आर में दिया हुआ उम्र के बढ़ते चारित्रिक गुण निर्धारित करने में आनुवंशिकता और वातावरण मुख्य कारक है। देख लीजिए इसका यहाँ पे जो 32 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है। सही होता है कि एक ही समुदाय के जो लोग होते हैं उम्र की दर उनमें भिन्न भिन्न होती है। उम्र के बढ़ते चारित्रिक गुण निर्धारित करने के लिए आनुवंशिकता और वातावरण प्रमुख कारक होता है लोगों को ढालने में।
अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभिकथन ए में MUAF ए युक्त आहार सीरम में वसा की मात्रा के नियंत्रण में सुधार लाने में सहायक होते हैं। और कारण में है MUFA सीरम के कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे 33 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है, बिल्कुल सही आंसर है दोनों कि यानी कि जो MUFA जो होते हैं वो वसा की मात्रा में नियंत्रण सुधार लाने में सहायक होते हैं और ये जो MUFA जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं डालते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अभिकथन ए में है, क्रॉनिक रीनल फेलियर के रोगी को प्रोटीन की मात्रा सीमित रखने और सोडियम की मात्रा पर प्रतिबंध लगाने का परामर्श दिया जाता है। जो क्रॉनिक रीनल फेलियर रोगी जो होते हैं उन्हें प्रोटीन की मात्रा सीमित रखने और सोडियम की मात्रा पर प्रतिबंध लगाने का परामर्श दिया जाता है। कारण आर में दिया हुआ है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में ग्लाइरेम्यूलर निस्यंदन गति 15 मिली प्रति मिनट से कम हो जाती है। अब देख लेते हैं इसका कारण अभिकथन से मिलता है कि नहीं। तो दोनों का दोनों सही होगा, दोनों का आंसर जो होता है, दोनों का अभिकथन और कारण दोनों सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अभिकथन ए में है, स्वच्छता के क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरण को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि अथवा इसे आंशिक रूप से अलग किया जाता है। अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। स्वच्छता क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरण को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती अथवा इसे आंशिक रूप से अलग किया जाता है। कारण आर में क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरण के भागों को एक पाइप सिस्टम के माध्यम से रासायनिक अवयवों के फैलाव के द्वारा स्वच्छ और साफ सुथरा किया जाता है। अब देखिए इसका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। ए और आर स्वच्छता के क्लीन इन प्लेस पद्धति में क्या होते हैं कि उपकरण को अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको आंशिक रूप से अलग किया जाता है। और क्लीन इन प्लेस पद्धति उपकरण के भागों का एक पाइप सिस्टम के माध्यम से रासायनिक अवयवों के फैलाव के द्वारा साफ और स्वच्छ किया जाता है, यानी साफ सुथरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिकथन ए में है, आजकल डिजाइनर वस्त्रों में और नकल किए गए वस्त्रों में अंतर बताना आसान है। कारण में है, खास ऑप्टिकल विशेषताओं का धागा निर्माण हुआ जिसके प्रयोग से कपड़ों में आदर्श नमूने बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ पोलोराइड रोशनी में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, हम क्या इससे इसका आंसर मैच करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका आंसर ए, यानी कि दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 37 में, सिलाई की मशीन में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतर धागे ऐंठन में रचे जाते हैं। जो सिलाई मशीन के में जो धागे प्रयोग किए जाते हैं वो अधिकतर धागे ऐंठन में रचे जाते हैं। कारण ऐंठन में धागे की ऐंठन मशीन के चलने पर खुल जाती है और कमज़ोर होकर टूट जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि दोनों गलत है। ऐसा नहीं होता है कि सिलाई मशीन में जो ऐंठन वाले धागे रचे जाते हैं और ऐंठन वाले धागे कमज़ोर होकर टूट जाते हैं, ये दोनों गलत हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रॉस ड्राइंग के कारण कई रंग के कपड़ों का निर्माण हो सकता है। क्रॉस ड्राइंग के कारण में इसमें 2 या ज़्यादा प्रकार के तंतु अलग अलग डाई अपना कर विभिन्न रंग के बन जाते हैं क्रॉस ड्राइंग में। अब देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 38 है ना, 38 का हो जाएगा ए, यानी कि दोनों सही है, एकदम सही हो जाएगा। क्रॉस ड्राइंग के कारण जो
कई रंग के कपड़ों का निर्माण होता है और इसमें क्या होता है कि अलग अलग तंतु में विभिन्न प्रकार के रंग डाल डाल के कलर का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभिकथन में है, पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा है। एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा है। कारणार्थ में यह परिवार को पारिवारिक आय के अंतर्गत रहने में मदद करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन ए में है, मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पे शरीर क्रियात्मक थकान होती है। शरीर में लैक्टिक एसिड जो जम जाता है तो जिसकी वजह से शरीर में क्रियात्मक थकान हो जाती है। कारण आर में दिया, यह क्रमिक की काम की जानकारी या ज्यादा काम के प्रति अरुचि मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति से ज्यादा संबंधित है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ए तो सही है कि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो क्रियात्मक थकान हो जाती है, लेकिन आर गलत है इसका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हरित उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता व्यवहार तथा व्यवसाय लाभ प्रयोजन की उपेक्षाओं के बीच संतुलन उत्पन्न करता है। कारण में आर में दिया हुआ, बचाव वातावरण के बचाव के लिए एक हरित उपभोक्ता अनुकूल क्रिया के लिए उपभोक्ता की क्षमता को एक बल में बदल सकता है। देखिए 41 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन इसका जो दिया हुआ है तो इससे ये मैच नहीं कर रहा है। इसका सही व्याख्या ये नहीं है, ठीक उदाहरण नहीं दिया गया है, जबकि दोनों सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यौवन के आरंभ में दिखने वाला प्रथम बाहरी लक्षण लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है और कारण में इंसुलिन और वार्टिसोल का स्राव वृद्धि को बढ़ाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। यौवन जब आरंभ होता है तो उसमें बाहरी लक्षण जो है लंबाई वजन में तेजी से वृद्धि होना, लेकिन इंसुलिन वार्टिसोल का स्राव वृद्धि को बढ़ाता है, ये गलत है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए में है, अनाथों की को संस्था में रखना भारत सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। कारण आर में है, संस्था में रहने वाले एक बच्चे को उसके विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक सुरक्षा और देखभाल प्राप्त होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ए और आर दोनों गलत है, दोनों सही नहीं होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, चुनावों में महिलाएं एक महत्वपूर्ण श्रेणी बन रही है। चुनाव में महिलाएं एक महत्वपूर्ण श्रेणी बन रही है। कारण आर में है, अधिक से अधिक महिलाएं अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर रही है तथा अपने चुनावी अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखते रहिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए।